ये जीवा कैब सर्विस की कार है। ये देखो, स्टिकर हटा दिए गए, नंबर प्लेट चेंज, आसपास ही कहीं होंगे। गेट रेडी सर। Yes, Jenny. Yes, I got the tickets. I have taken the printout also. हाँ मैं प्रेजेंटेशन पे ही हूँ। अच्छा आप एक काम करो, हैदराबाद में सेम होटल बुक कर दो। थैंक यू। ಸೂರ್ಯ ನಿಂದೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿನಟ್ಟುಂಡು नेम प्लेट्स होंगी। न्यू नेम प्लेट्स। अरे वाह, शादी के 1 महीने में ही तूने अपनी वाइफ का नाम नेम प्लेट पे ऐड कर दिया। जब जोड़ी फॉरएवर है तो डेज कौन काउंट करता है अम्मा। वैसे सुबह नहीं हुई मिसेस नंबियार की? ध्यान मरनु भाई, उसने मुझे 11 बजे उठाने के लिए कहा था। फॉरएवर जोड़ी तो तेरे अच्छन और अम्मा की थी। मुझे फर्स्ट टाइम देखते ही प्यार कर बैठे थे और मेरे अलावा उन्हें दूसरा कोई दिखता ही नहीं था। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि नित्या इस शादी से खुश नहीं है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो माँ? नी एंड मॉन आई पोई, तेरी वाइफ तुझसे प्यार नहीं करती है तो फिर? अम्मा प्लीज डोंट इंटरफेयर इन अ पर्सनल लाइफ, यू नो। नित्या ब्रेकफास्ट रेडी है। ओके। नित्या मैं हैदराबाद जा रहा हूँ फॉर वीसी राउंड, फाइनल राउंड ऑफ फंडिंग। इसके बाद विल बिकम ह्यूज। हमारी कंपनी 100 टाइम्स ज्यादा पैसा बनाएगी। ग्रेट। आई एम गेटिंग लेट, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे रेडी होना है। चले बेटा। OTP sir 2527। नित्या। अम्मा अब सोया नहीं अभी तक? नहीं, वो सूर्या का फोन नहीं लग रहा है। तुम्हारी उससे बात हुई क्या? हाँ, इवनिंग में कॉल किया था ना उसने मुझे। अरे इवनिंग में ना, अभी रात के 12 बजने को आए। मैंने उसको बोला था होटल पहुंच के फोन करे, लेकिन विश्व में कंडा, ही मस्ट बी टायर्ड नो। अभी तक तो वो सो भी गया होगा। अम्मा सूर्या का फोन अब भी नहीं लग रहा है। अम्मा उसका मॉर्निंग 5 AM का फ्लाइट है। डोंट वरी, वो आ जाएगा। मैं तुम्हारी तरह चैन की नींद नहीं सो सकती। मैंने उसकी सेक्रेटरी वो जेनी से पता करवाया। सूर्या ने होटल में चेक इन ही नहीं किया है। हेलो। अपना कुर्सी का पेटी बांध लो। तेरा जीवा कैब के पैसेंजर को उठा लिया मैं।
पैसेंजर कैब की इंक्वायरी के लिए कस्टमर केयर में कॉल करिए। यहाँ नहीं, ये हेड ऑफिस है। तेरे हेड से ही बात करने का है मेरे को। अब भी क्या भी फोन करके जगा उसको और बता उसके पैसेंजर को किडनैप किया मैं। अन्ना, अन्ना कौन हो आप? क्यों रात के 3 बजे मजाक कर रहे हो? क्या मेरी गर्लफ्रेंड है जो तेरे साथ मजाक करेगा? मैं जाग रहा था का विनो। तेरा सेठ समीर नायर को बता दे उसका पैसेंजर मेरे कब्जे में है। अगर मेरा शर्त नहीं माना तो खत्म कर देगा मैं उनको। रख फोन। अन्ना, हेलो। पैसेंजर नेम सूर्या नाम्बियार, मॉर्निंग 5 AM फ्लाइट, फ्लाइट नंबर W868PY। यस, ओके, थैंक यू। क्या हुआ? सूर्या ने बोर्ड नहीं किया। एविडे पोई उंडागुम। किसी प्रॉब्लम में तो नहीं वो? अम्मा, मैं इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट से हैदराबाद जाके पता करती हूँ। यू डोंट टेक स्ट्रेस। हाँ, मैं हूं ना। सालों का पोर्ट पिस्टाड़ा का होएगा ना। 500 करोड़ का कंपनी है, बाकी मांगना। अन्ना नको डब्बू कवाले, जमीन 10 को कंगाल है मैं। पैसा मिला तो नया जमीन खरीदेगा मैं। जमीन खरीदेगा ये। अन्ना अन्ना अन्ना, मैं शादी मनाएगा, मैरिज के बाद हनीमून ऊटी। ऊटी जाएगा, ऊटी। अन्ना पैसे लेके छोड़ देता क्या इन लोग को? ये मुरुगन राव का इलाका है वेंकट। यहाँ सिर्फ इनकम है, पैसा नॉट इम्पोर्टेंट। इज्जत की बात है। मेरी इज्जत के साथ खेला सालों ने, चुन चुन के मारेगा। वेंकट सबको घुस घुस के मारने का। हमारी 500 करोड़ की कंपनी का थिंक टैंक और ये IQ, पैसेंजर किडनैप हो गया। अरे कोई कुछ भी बकवास करेगा तो सच मान लोगे क्या? वी आर नॉट जोकिंग समीर, इट्स सीरियस। हमारे कैब ड्राइवर ने हमारे कस्टमर को किडनैप किया है। क्या? हमारा कैब ड्राइवर? यस समीर, और वो 2 बार कॉल कर चुका है, तुमसे बात करना चाहता है। मैं उससे बात करूंगा, उस सन की ड्राइवर से? नो वे। अगर उसने मेरा कॉल रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया तो? लेकिन समीर वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। शायद उसी का कॉल होगा। पिकअप समीर। हेलो समीर नायर। यस। चड्डी से लेके चश्मे तक सब कुछ ब्रांडेड पहनता ना तू? हाँ, अब मैं ब्रांडिंग करेगा तेरे कंपनी का। अब से कोई भी पैसेंजर तेरा कैब बुक करने का पहले सोचेगा कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो जाएगा ना। लिसन, देख तू जो कोई भी है, तेरे पास क्या प्रूफ है कि तूने हमारे पैसेंजर को किडनैप किया है? प्रूफ चाहिए तेरे को? ठीक है, मैं एक काम करता है, तेरे दोनों पैसेंजर को मारकर जीवा कैब में फेंक देता है। फिर तू ब्रेकिंग न्यूज देखेगा। जीवा कैब के पैसेंजर को जीवा कैब के ड्राइवर ने जीवा कैब में मारकर फेंक दिया। सुन। तुझे चाहिए क्या? 2 पैसेंजर, हर एक का 5 करोड़। 10 करोड़ रेडी कर। अगले 10 घंटे में मेरे को 10 करोड़ चाहिए। मुरुगन राव? शायद यही है वो। कल इवनिंग में इसने बेगम पथ से एक पैसेंजर की बुकिंग की थी और पैसेंजर का नाम है तू बोल रहा था कि 2 पैसेंजर हैं। हो सकता है को पैसेंजर इसका रिलेटिव या फ्रेंड हो, बट ही इज डैम सीरियस। आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नो स्मिता, नो पुलिस। मैंने इस कंपनी को खड़ा करने में बहुत मेहनत की है। आई एम गेटिंग एन अवार्ड डे आफ्टर। बिजनेस मैगजीन में मेरा इंटरव्यू पब्लिश होने वाला है। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मीडिया को सब पता चल जाएगा और मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन के अगेंस्ट में कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए नो पुलिस। सर,
लास्ट इवनिंग को मेरी सूर्या के साथ फोन पे आखिरी बार बात हुई थी. He was in बेगमपेट दैट टाइम. वो कल होटल ब्लू हाइट्स में चेक इन भी करने वाला था, बट पर नित्या, आपके हस्बैंड बेगमपेट में गए कहाँ थे? सर वो यहाँ कहाँ किससे मिलने गया था इसके बारे में तो ना मुझे पता है ना सूर्या की सेक्रेटरी जेनी को, पर हाँ वो हैदराबाद बिजनेस ट्रिप के लिए ही आया था. दैट इज फॉर श्योर. बिजनेस ट्रिप? क्या बिजनेस है उनका? ही इज द CEO ऑफ फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड. इट इज हिज ओन फाइनेंस कंपनी. आप 2 मिनट यहाँ पे रुकिए. हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक रेबेल ग्रुप हैदराबाद से किसी बिजनेसमैन को किडनैप करने वाला है. रेबेल ग्रुप? तो मेरे हस्बैंड को? नहीं, ये कंफर्म नहीं है. पहले हमें पता करने दीजिए. तो सर सूर्या को ढूंढिए फिर. सूर्या को कुछ नहीं होना चाहिए. 1 महीना भी नहीं हुआ है हमारी शादी को. देखो, हम सूर्या को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं. अगर सूर्या वाकई में इनके कब्जे में है तो कुछ भी हो सकता है. सर वो लोग खतरनाक हो सकते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप लोगों को भी तो अपना काम करना होगा ना. इट हैज बीन ऑलमोस्ट 16 आवर्स जब से सूर्या से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है हमारा. अगर सूर्या की जान खतरे में है तो उसको बचाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज योर ड्यूटी, राइट? तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया. हमें हमारा काम आता है, हमें हमारी ड्यूटी मालूम है, और हमें यह भी मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में टाइम की क्या वैल्यू होती है. ठंडे दिमाग से सोचिए. अगले 20 मिनट में सूर्या के कॉल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सूर्या कहां था, कहां गया था और कहां से गायब है. प्लीज थोड़ी तसल्ली रखिए. विश्वास कीजिए हम पर. किसने किया ये कुफाफ? ड्राइवर को रखने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते आप लोग? सर मुरुगन ने ये वीडियो भेजा मेरे मोबाइल पे. माय गॉड, साइको है ये. ही विल किल देम. अभी भी तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहोगे? आई टोल्ड यू ना स्मिता कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है. एक बार में बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? आउट एवरीवन. अम्मा मैंने कंप्लेंट फाइल कर दिया है. बट रुक क्यों गई? बोलना. वो सूर्या के लिए अगर फोन आए तो. सूर्या के लिए कोई क्यों फोन करेगा? कुछ हुआ है क्या? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. नित्या, सत्यम परयू. अम्मा हंगने उन्न मिल लिया. बस डर लग रहा है. बट यू डोंट वरी. हाँ मैं हूं ना. आई टेक केयर ऑफ इट. वो मिल जाएगा. कब मिलेगा? वहां हैदराबाद में हमारे पहचान वाला भी कोई नहीं है, तो अकेली सब कैसे करेगी? डोंट वरी अम्मा, मैं सूर्या को लेकर ही आऊंगी. सूर्या तुम मुझे फिर से प्रपोज करने आ गए. मैंने बोला है ना तुम्हें. आई नो तुम अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना चाहते, पर मैं तुम्हें सिर्फ. तुम कभी नहीं समझोगे कि मेरा ट्रॉमा क्या है. मैं तुम्हारी एक यस के लिए पिछले 2 सालों से वेट कर रहा हूँ. पर मैंने तो तुम्हें नहीं कहा ना वेट करने को. यू कैन मूव ऑन. ये मूव ऑन करना ही तो आसान नहीं है. तुम मूव ऑन कर पाए? हम दोनों की एक ही सिचुएशन है. बट सूर्या आई डोंट लव यू. क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करती? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ. प्लीज गिव मी अ ट्राई. शांति, तू रेडी हुई कि नहीं? वो बस आने ही वाला है तुझे लेने के लिए. कौन है वो और मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? वो तुझे सब बता देंगे, डर मत. वो बहुत बड़े आदमी हैं. तू तो लकी है जो वो तुझे पसंद करते हैं. सर, सूर्या नाम्बियार का फोन कल रात 9:30 बजे निजामाबाद में बंद हुआ, और जब उसने लास्ट कॉल शाम 7 बजे जीवा कैब के ड्राइवर को की थी, तब उसके फोन की लोकेशन बेगमपेट की थी. 7 बजे बेगमपेट, 9:30 बजे निजामाबाद. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लगभग 45 किलोमीटर. अगर उसने जीवा कैब से ट्रेवल किया होगा पी कार में, तो उसको लगे होंगे 2 से 2.5 घंटे. लेकिन सर उसका होटल MS रेड्डी रोड पे है, जो निजामाबाद के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है. अब समझ में नहीं आ रहा कि वो होटल जाने की बजाय निजामाबाद क्यों गया.
और ये निजामाबाद के आउटर एरिया में, यहाँ पे कोई ऑफिस भी नहीं है, जबकि वो हैदराबाद एक बिजनेस ट्रिप पर आया था। वो यहाँ पर किससे मिलने आया था ये बात ना उसकी वाइफ को मालूम है और ना ही उसकी सेक्रेटरी को, और ना ही बिजनेस से रिलेटेड उसने किसी नंबर पे कोई कॉल किया। तो क्या सर सूर्या अपनी बीवी से झूठ बोल रहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पे आया था, या सर उसकी बीवी हमसे कुछ छुपा रही है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक रेबेल ग्रुप हैदराबाद से किसी बिजनेसमैन को किडनैप करने वाला था। पिछले 17 घंटे से सूर्या गायब है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। बेगमपेट और निजामाबाद दोनों जगह इंक्वायरी करो, क्विक। सर, कल रात 9:30 बजे सूर्या का फोन इसी एरिया में बंद हुआ। 18 घंटे से सूर्या गायब है और पूरे चांसेस है कि सूर्या इसी एरिया से गायब हुआ है। इस एरिया को अच्छे से चेक करो, हर किसी से पूछताछ करो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। सर सूर्या यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे ही आया था, आपको इस बात पे डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अभी तक यह पता नहीं चला है कि वो यहाँ पर किससे मिला था। अच्छा, कल उसने जीवा कैब सर्विस में कॉल किया था, क्या जीवा कैब की ऐप उसके फोन में इंस्टॉल थी? हाँ सर, वो जीवा कैब्स का रेगुलर कस्टमर है। हेलो जीवा कैब। देखिए, मैं पिल्लई नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर हरमन शेट्टी बोल रहा हूँ। आई नीड योर कोऑपरेशन। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे आपके एक ऐप यूजर की कल की राइड्स डिटेल पता करनी है। सर अगर आपके पास कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो पता चल सकता है। श्योर, नोट कीजिए 94 999 846। ओके सर, प्लीज वेट। नेहा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर ये टूटा हुआ फोन मिला। फोरेंसिक में भेजो। जी साहब। प्लीज जरा जल्दी करेंगे। सर वो एक्चुअली सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या आप थोड़ी देर में कॉल कर सकते हैं? ओके श्योर। हाँ बोलो। सर, निजामाबाद में एक डेड बॉडी मिली है। व्हाट? डेड बॉडी? हाँ सर, और वहीं पर एक टूटा हुआ मोबाइल भी पड़ा मिला है। वो डेड बॉडी किसकी है? एक आदमी की बॉडी है। हाँ, लेकिन देख सर व्हाट हैपेंड? सूर्या इज फाइन, नो? प्लीज गिव मी सम। देखो प्लीज बाहर जाके बैठो, हमें हमारा काम करने दो प्लीज। सर जस्ट प्लीज लेट मी नो please. कि सूर्या इज ओके। दैट इज ऑल आई वांट राइट नाउ, नथिंग एल्स। अगर वो लाश सूर्या की नहीं है तो फिर उस बॉडी के पास सूर्या का फोन क्यों मिला? सर फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। ये मामला तो उलझता जा रहा है। आखिर सूर्या के गायब होने की वजह क्या है? सर अभी तक सिर्फ 5 करोड़ रुपए अरेंज हो पाए हैं। समीर, पुलिस का कॉल आया था अभी और उन्होंने सूर्या नंबियार की राइड की डिटेल्स मांगी हैं। शायद सूर्या की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है यार। और अगर अब हमने पुलिस से छुपाया ना तो बुरी तरह से प्रॉब्लम में फंसेंगे समीर। सूर्या के गायब होने को हम एक रेबल ग्रुप से जोड़कर देख रहे थे, फिर उसका फोन एक डेड बॉडी के पास मिलता है। इसका कोई तो राज होगा। देखो, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बता दो। सर व्हाट आर यू सेइंग? बोलना तुम्हें है नित्या। देखो, अगर कुछ भी ऐसा है जो तुम जानते हो तो अभी बता दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सच देर से आता है तो वो झूठ से भी बड़ा कहर आता है। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और सच तो आपको ढूंढना है ना कि सूर्या किस मुसीबत में है। प्लीज ढूंढिए उसे। 24 आवर्स हो गए हैं और आप सिर्फ मुझसे सवाल कर रहे हैं। हेलो, इंस्पेक्टर रमन शेट्टी। हाँ, आपने सूर्या के राइट्स की डिटेल निकाली? समीर नायर, तुम अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए किसी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में पता है कितना टाइम वेस्ट किया है। 24 घंटों से किडनैप है वो। और क्या लगा तुम्हें कि पैसे लेने के बाद किडनैपर जिंदा छोड़ देगा सूर्या को? गारंटी तो आप भी नहीं देते कि आप उसे बचा लेते। उसने जो मुझे वीडियो भेजा ना, मैं देख के हिल गया था। क्या वीडियो है? I'll show you.
ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए ना तो वो सच में मेरे पैसेंजर्स को मार देगा। ये लड़की कौन है सूर्या के साथ? ये लड़की भी सूर्या के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो सूर्या के साथ एक लड़की भी थी? कहां से कहां तक की ट्रिप ली थी? कैब बेगमपेट से होटल ब्लू स्टार MS रेड्डी रोड के लिए बुक की गई थी। OTP सर 2527। उसके बाद राइड एंड होने की OTP डाल दी गई थी, इसीलिए सर हमें पता ही नहीं चला कि सूर्या के साथ को पैसेंजर किडनैप हो गई थी। तो किडनैपर तुम्हारी कंपनी का कैब ड्राइवर, फ्रॉती भी उसने तुम लोगों से मांगी। फिर तो यह भी पता होगा कि क्यों कर रहा है वो ऐसा। सर वो सनकी आदमी है, उसके इस बिहेवियर की वजह से ही उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था और उसकी ये लास्ट ट्रिप थी। मेरे लास्ट का 2 ट्रिप का पैसा तुम लोग काट लिया, उधर कॉल सेंटर में फोन किया, कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। चिल्लाओ मत, तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से कस्टमर कंप्लेन करते हैं, तुम्हें पेनल्टी लगती है। तुम होती कौन हो मुर्गन राव पे पेनल्टी लगाने वाली? मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। तमाशा बंद करो और तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना कस्टमर केयर में कॉल करके सॉल्व करो। चोर हो तुम लोग, सबके सब चोर हो तुम लोग। हम लोग उधर धूप में काम करेगा, तुम लोग इधर बैठे बैठे हमारा पैसा काटेगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। और वो नीचे सर आ रहे हैं। सर 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 वो का निमिषम सर, एक मिनट सर, सर मार जा। सर हमें आज ही पता चला कि उसकी ID भी फेक है। तुम लोगों ने बिना वेरीफाई किए, बिना जांच किए उसको जॉब पर रख लिया। पैसे कहां मंगवाए इसने? उसने अभी तक अपनी लोकेशन बताई नहीं है, मैंने उसे कल तक का वक्त मांगा था। अब तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोगों ने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया है। 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। सिर्फ सूर्या ही नहीं बल्कि सूर्या के साथ जो बच्ची है उसकी जान को भी खतरा है। इस ड्राइवर की पूरी बैकग्राउंड चेक करो और रैंसम के लिए जिस नंबर से कॉल कर रहा है पता करो वो कहां का एक्टिव था और कैब की कल की GPS हिस्ट्री भी स्कैन करो। क्विक फास्ट। यस सर। अब तक हम सोच रहे थे कि एक रेबल ग्रुप किसी बड़े बिजनेसमैन को किडनैप करने वाला है। बिजनेसमैन किडनैप हुआ, लेकिन किडनैपर कोई रेबल ग्रुप नहीं बल्कि ज़ीबा कैब सर्विस का एक ड्राइवर है। हम जो सोच रहे थे ये उसमें बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। ये किडनैपिंग रैंसम से जुड़ी हुई दिख रही है लेकिन लग नहीं रही है और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ और ही बड़ा होने वाला है। और सबसे सेंसिटिव बात यह है कि सूर्या के साथ एक 12-13 साल की बच्ची भी किडनैप हुई। सूर्या के साथ बच्ची, ये किसने बताया आपको? मतलब तुम ऐसी किसी बच्ची को जानती हो जो यहां पर सूर्या के साथ थी? सर आप क्या बच्ची बच्ची किए जा रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? नित्या, हम ये वीडियो तुम्हें दिखाना नहीं चाहते थे, बस सिचुएशन ऐसी है। इस बच्ची को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये वीडियो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। क्या देखें? सॉरी नित्या, समझने की कोशिश करो। सूर्या के पास वक्त बहुत कम है और इस बच्ची की जान को भी खतरा है। प्लीज बताओ कौन है ये बच्ची जो सूर्या के साथ है? सर मैं सच में नहीं जानती हूँ। ये वीडियो आपको कहां से मिला? देखो नित्या, सूर्या को ज़ीबा कैब के इस ड्राइवर ने किडनैप किया है और सूर्या कैब से इस बच्ची के साथ होटल जा रहा था, इसलिए हमें उसकी इंटेंशन पे शक हो रहा है। अब बताओ कौन है ये बच्ची? सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ तो नित्या तुम ही बताओ ना, फिर तुम्हारे हस्बैंड का इस बच्ची के साथ क्या रिश्ता है फिर? सर मैंने बोला ना आपको, मुझे इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता, पर सिर्फ क्योंकि सूर्या और बच्ची साथ में थे तो आप उसको गलत सेंस में ले रहे हैं। और अब तो आपको कंफर्म हो गया है ना कि सूर्या और बच्ची दोनों की जान खतरे में, तो कुछ करिए ना, प्लीज सेव देम। नित्या, हमारा कोई ना कोई राज ऐसा जरूर होता है जो हम अपने सबसे क्लोज इंसान को भी नहीं बता पाते। हैपेंस। कई बार हम अपनों की झूठ भी टॉलरेट कर लेते हैं, बट देन कम्स दैट वन ट्रूथ
जो हम टॉलरेट नहीं कर पाते। तुम्हारे पास रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हुआ ना? बट आई गेस तुम्हारा तो कोई पास्ट नहीं रहा है, तो तुम किस रेफरेंस से बात कर रहे हो? है एक राज, तुमसे छिपाना तो नहीं चाहता पर बताने की हिम्मत भी नहीं। सर, जीवा कैब के ऑफिस में रैंसम का फर्स्ट कॉल आगमपट्टी से किया गया और रैंसम का दूसरा कॉल सोनबाड़ी से हुआ और तीसरा कॉल आया नेहन से। और जब किडनैपर ने वो वीडियो भेजा तब उसकी फोन की लोकेशन गोपाल वैली थी। मतलब सर, चारों बार अलग अलग लोकेशन पे एक्टिव था वो। और नंबर फेक आईडी का। मतलब पूरी प्लानिंग करके बैठा है इमरान नज़ार, पर सुबह फरोती के पैसे लेने जरूर आएगा। उन्होंने समीर को हाईवे के पास पैसे लेके बुलाया सर। सर प्लीज मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। ये मजाक नहीं है नित्या, खतरा है वहां पर। सर सूर्य भी तो खतरे में है और आप मेरे ही हस्बैंड को तो बचाने जा रहे हैं। Who knows, I could be of any help to you. क्या हेल्प होगी? I seriously don't know sir, but प्लीज ले चलिए। हाँ बोलो। सर सूर्या के साथ जो बच्ची वो बेगमपेट अनाथ आश्रम की है। अनाथ आश्रम? सर सूर्या ने जीवा कैब से उसे आश्रम के बाहर से ही पिकअप कर लिया। सर जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो अनाथ आश्रम की है। सर मैं वहीं पे जा रहा हूँ पता करने। जल्दी पहुंचो। ये तो शांति है, क्या हुआ है इसके साथ? वो तो आप बताइए। ये बच्ची पिछले 2 दिन से आपके अनाथ आश्रम से गायब है। सर ये तो उस शाम को सूर्या सर उसे अपने साथ बाहर ले गए थे। सूर्या उस बच्ची को कैसे जानता है? सर सूर्या सर हमारे अनाथ आश्रम में डोनेशन देते हैं। शांति का एजुकेशन वगैरह भी वही स्पॉन्सर करते हैं। वो हैदराबाद जब भी आते हैं शांति से जरूर मिलते हैं। लेकिन अनाथ आश्रम के बाहर एक माइनर बच्ची को कोई कैसे ले जा सकता है? क्या यही आपका प्रोटोकॉल? सॉरी सर, लेकिन वो जिद कर रहे थे शांति को बाहर ले जाने के लिए। कुछ वक्त के लिए मुझे भी उनकी इंटेंशन पर डाउट हो रहा था, लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं, मैं उनसे आर्ग्यू नहीं कर पाई। वैसे शांति इस अनाथ आश्रम में कब से रह रही है? I mean, उसका बैकग्राउंड क्या है? जब वो काफी छोटी थी। उस बच्ची का नाम शांति है, अनाथ आश्रम की लड़की है। सूर्य अक्सर उससे मिलने आता है। कोई तो वजह होगी कि सूर्य ने उस बच्ची के बारे में तुमसे कुछ नहीं बताया। सर देयर मस्ट बी अ रीजन, और अगर वो बच्ची उसके साथ है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। कैसा रीजन? सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट सर प्लीज सेव हिम। अन्ना, वो पैसा नहीं किसी पुलिस वाले को साथ लेकर आया था। बहुत बड़ा गलती कर दिया समीर नायर, इसका बाहरी कीमत चुकाएगा वो। अरे अन्ना लेकिन पैसे तो गए ना हाथ से अभी। पैसा तो अब वो डबल देगा, लेकिन अंकट पैसे का क्या है? आज है कल नहीं। सब कुछ करने का था, मुरुगन का ईगो नहीं हट करना था। इज्जत के साथ हिला मेरे। सर 1 घंटे से वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। शायद उनको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो सर अब अगर उन्होंने सूर्या के साथ कुछ कर दिया तो? इस बात का हमें भी डर है। 24 घंटों से ज्यादा समय हो गया, किसी भी तरह से हमें पता लगाना है कि वो लोग कहाँ हैं। वो कभी भी सूर्य और उस बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपूर्ति बोलो। सर ये मुरुगन एक वांटेड क्रिमिनल है, 6 से ज्यादा मर्डर केस में फरार है सर ये, और इसका फादर एक रेबेल ग्रुप का मेंबर था। व्हाट? तो मुरुगन रेबेल ग्रुप से कनेक्टेड हो सकता है? सर मुरुगन के अलावा जीवा कैब कंपनी के 3 और ड्राइवर्स को मैंने जीरो डाउन किया है। सर ये लोग मुरुगन के कांटेक्ट में थे और इनको कंपनी ने टर्मिनेट भी किया था। उनका नाम है सर नालपन, नंबी और वेंकट।
सर इन चारों ने मिलकर ये क्राइम किए हैं और जिसके लिए ये लोग वांटेड है। मतलब इतने टाइम से उनके क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो हम 4 खतरनाक क्रिमिनल्स के साथ डील करने वाले हैं जो रेबेल ग्रुप से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। सर इन 6 में से 4 मर्डर उन्होंने किमची गांव में किए, लेकिन उस गांव में किसी ने भी उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी क्योंकि उस गांव में उनकी पकड़ है सर। तो किमची गांव से इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चल सकता है। गाड़ी किमची गांव लेकर चल। गांव वालों से बात करो। 42 घंटे हो गए। 42 घंटे से सूर्या और शांति उनके कब्जे में है। टाइम नहीं है हमारे पास। बॉस! यस सर। सर सब अजीब ही है इस गांव में। कहीं भी जा रहा हूं, किसी से पूछ रहा हूं, कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं, मुंह खोलने को तैयार नहीं है यार। बिल्कुल टाइम नहीं बचा है हमारे पास। बेटा इधर आओ। बेटा ये आदमी और बच्ची को देखा है क्या? हाँ देखा तो है। कहाँ? 100 रुपए दोगे? कहाँ? चलो मेरे साथ। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं ना अंकल, वहाँ पर हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। पर असली छुपने की जगह पता है कहाँ है? उस पुल के पार जहाँ पर रहता है वो भूत। वो असली का भूत बंगला है अंकल। साले किमची तक पहुंच गए। बहुत चर्बी है सालों में। लेकिन अन्ना इधर भी रुकना ठीक नहीं है। वो लोग ढूंढते ढूंढते इधर भी आ सकते हैं। तो आने देना, आज उनको भी मिसिंग कर ही देते हैं। ये मुर्गन का इलाका है, यहाँ सिर्फ इनकमिंग, नो आउटगोइंग। यही है वो जगह अंकल। रेडी? तुम यहीं रुको, ओके? आगे मत बढ़ो, तुम इनके साथ यहीं रुको। रेडी? किमची गांव के बाद यहां से आगे रेबल ग्रुप का इलाका शुरू हो जाता है और वहां उनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। तो क्या है कि नेपर्स रेबल ग्रुप के हो सकते हैं? नहीं। फ्रोती मांगना उनका पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ मुर्गन और उसके आदमी जंगल की आड़ में छिप जरूर सकते हैं। वो लड़का कहाँ है? वो तो भाग गया सर। जितना जल्दी हो सकता है जगह का मैप मंगवाओ, क्विक। गन लोड करके तैयार रहो। वेंकट, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। सब लोग इधर ध्यान रखो। चल अब तैयार हो जा, तेरे गार्डियन आ रहे हैं। कौन है वो और वो मुझसे इतना मिलती क्यों है? देखो बेटा, जिन लोगों के अपने बच्चे नहीं होते ना, वो तुम लोगों में अपने बच्चे को ढूंढते हैं और फिर तुम्हें खुश रखने के बारे में सोचते हैं। और तुम तो इतनी लकी हो कि इतना बड़ा आदमी तुम्हें पसंद करता है। सच में मम्मी पापा नहीं है, लेकिन एक गार्डियन एंजल है। सर एक कुंठल गांव में वन विभाग का गेस्ट हाउस सालों से बंद पड़ा है। इसे गांव वाले भूत बंगला बोलते हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। उसी बड़े वो कुंठल गांव में हो। लेकिन सर अभी तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहां पहुंचने से पहले वो सूर्य और शांति को मार दें। पिछले 45 घंटों से हम इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि उन्होंने किडनैपिंग जीवा कंपनी के ऑनर से फिरौती मांगने के लिए की है या फिर रेबेल ग्रुप के लिए। लेकिन सर बिना फोर्स के उस जंगल में जाना रिस्की नहीं होगा? फोर्स आने तक का इंतजार नहीं कर सकते हम। जो भी करना है हमें खुद करना है। किसी भी तरह से हमें विक्टिम्स की जान बचानी है। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सर रुको 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 रुको, पीछे लो पीछे लो पीछे लो। बस 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 बस। गाड़ी के अंदर रहना, बाहर मत निकलना। बंद करो गेट। ये जीवा कैब सर्विस की कार है। ये देखो
स्टिकर हटा दिए गए, नंबर प्लेट चेंज, आसपास ही कहीं होंगे। गेट रेडी सर। इंस्पेक्टर, एक सनकी कैब ड्राइवर जिसने एक कैब कंपनी से बदला लेने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक नॉन कैब सर्विस प्रोवाइडर जिनकी कैब्स में हर रोज लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, जो अपने पैसेंजर्स की हर तरह की सेफ्टी पैरामीटर्स को दुरुस्त करने का दावा करती हैं, फिर भी उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि उन्होंने मुरुगन जैसे वांटेड क्रिमिनल को ऑन बोर्ड ले लिया। उसके फोर्स डॉक्यूमेंट्स को चेक ही नहीं किया गया ठीक से। पास्ट में कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के कंसर्न और सवाल उठे हैं। इसलिए जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अपने सिक्योरिटी सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त करें और जो लोग पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं वो भी सतर्क रहें। ट्रैवलिंग करते वक्त अगर आप कुछ भी किसी भी तरह का कोई खतरा महसूस करते हैं या फिर किसी भी आदमी को किसी मुसीबत में देखते हैं तो पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। आवाज क्या थी आज? ये मैडम को भी नए नए आइडिया थे रोमांस के लिए। रुक! फोन मत उठाना! रुक! कॉल मत उठाना! अरे सर, अब हुआ क्या लेकिन? साहब का मिलेंगे? बोरिया भाई, थैंक यू। सर, मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। किस सिलसिले में? सर, मैं नमोनियम सिट्रेट का स्टॉकिस्ट हूँ। जी सर, आज डॉक में लोड करते हुए हमें पता चला कि एटलीस्ट 15 केजीज नमोनियम सिट्रेट एंड फिलेंटिन स्टिक्स गायब है सर। व्हाट? 15 केजीज? यस सर, मैंने पूरा चेक किया, मुझे लगता है चोरी हुई है। तो बहुत बड़ी मात्रा है। लेकिन सर, इतने ज्यादा मात्रा में इतने डेंजरस एक्सप्लोसिव्स कोई क्यों चुराएगा? जाहिर सी बात है, कोई बड़ा ब्लास्ट प्लान कर रहा है। सर, इस मामले की सीरियसनेस को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, आप इनकी एफआईआर दर्ज करवा। थैंक यू। पटेल सर, इनके स्टाफ से भी पूछताछ करो। सिचुएशन बहुत अलार्मिंग हो सकती है। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो और सारे नाकों पे चौकसी बढ़ा दो। लेकिन सर, मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे कोस्टल एरिया में मच्छी पकड़ने वाले तालाबों में मच्छी पकड़ने के लिए नमोनियम साइट्रेट इस्तेमाल करके छोटे मोटे ब्लास्ट करते हैं। पटेल, 15 केजी नमोनियम साइट्रेट और फेलेटिन स्टिक्स मछलियां पकड़ने के लिए चोरी नहीं की जा सकती। डबल चेक करो सर, और इस स्टॉकिस्ट पे भी नजर रखो। पता करो नमोनियम साइट्रेट चोरों ने गायब किया है या खुद गायब करके चोरों पे इल्जाम लगाया जा रहा है। यस। रोजाना हमारे थाने में चोरी और डकैती की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। ये हमारे लिए रूटीन वर्क है, लेकिन हमें इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि अगर कुछ भी अनयूजुअल नोटिस करें तो हम चौकन्ने हो जाएं। मेरी ज्यूरिसडिक्शन में इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स का चोरी होना यह संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ा घटने वाला है। अब कितना बड़ा, इस बात का हमें कोई अंदाजा नहीं। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि एक्सप्लोसिव्स की चोरी मछलियां पकड़ने के लिए हुई है या फिर इस बार निशाना मछलियां नहीं कोई और है। एक बात बताओ, आज ऐसी क्या खास बात है
जो आपने ऑफिस से आकर हमारे साथ घूमने का प्लान बना लिया। तुझे ना घुमाओ तो शिकायत करती है, घुमा रहा हूँ तो भी शिकायत करती है। एक काम करते हैं, गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। ना ना, शू बात करो शू, इतने दिनों बाद तो घूमने निकले हैं। अरे एक मिनट, एक मिनट, किसका फोन है? अरे शू, अच्छे कॉल तो उठा लेते। अरे वो अरे लोन वाले का फोन था। ये लोग कभी भी कॉल करते रहते हैं। हाँ सर, यहाँ पे ज्यादा मच्छी पकड़ने के चक्कर में लोग अमोनियम साइट्रेट का धमाका करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोई विस्फोटक चुरा रहा है तो इसका इरादा क्या होगा? चलो भाई, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दे फटाफट। माँ, मुझे भी भूख लगी है। हाँ तो देख, तेरी सारी फेवरेट चीज लेकर आई हूँ, ये ले। इतना सामान लग रहा पूरे गांव को खिलाएगी। हाँ, काफी टाइम बाद आया, तो सोचा एंजॉय करेंगे। क्या जाओ छो? रुक ना। सरप्राइज, सरप्राइज, ये तेरे लिए। मेरे लिए? खोल के देख। आ तो रेडियो छे। तुझे गाना सुनना पसंद है ना? थैंक यू। तेरे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे तेरा फोन खराब हो गया था ना, तो थैंक यू सो मच। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। अच्छा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पप्पी भी देनी पड़ेगी। ये लो पप्पी, मुझे भी एक चीज चाहिए। क्या? एक रिमोट कंट्रोल कार। अरे ब्लैकमेलर। अरे यार, ये फोन, किसका फोन आ रहा है बार बार? हेलो जी, कितनी बार बोला है जब फैमिली के साथ रहूं तो कॉल मत किया कर, समझ गया तुझे? अरे उसे कैसे पता चलेगा? मैं तो संभाल लूंगा, लेकिन अगली बार टाइम देख के, ठीक? अरे यार, मैं उससे बात कर लूंगा ना, तू रख अभी। सुनिए ना, किसी का कॉल आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद सिम कार्ड वाले कॉल कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ। बहुत इंटेंस एक्सप्लोजन था, 2 कैजुअलिटीज हुए हैं, एक औरत और एक बच्चा मारे गए। पूरा एरिया हमने सील कर दिया, फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है सर। टेररिज्म का कोई एंगल? सर प्राइम फेस तो नहीं लगता, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। चेक करो क्या नाई की कोई रिपोर्ट है क्या, और आसपास के खबरियों से पूछताछ करो कि उन्होंने किसी टेररिस्ट संदिग्ध व्यक्ति या एक्टिविटी को देखा है क्या, और किसने कुछ देखा है? आई मीन आई विटनेस। जी सर, मैं इधर से जा रहा था और देखा कि वो आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा खासा खेल रहा है सर। इतने में अचानक उसका फोन आता है और वो बात करते हुए सर उधर जाता है। फिर सर बम का जो धमाका यहाँ हुआ ना सर, ये तो अच्छा हुआ सर कि आज यहाँ कोई है नहीं, वरना यहाँ काफी भीड़ रहती है सर। ओके, इसका मतलब ये कि यहाँ किसी ने इसलिए धमाका किया ताकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हो, मतलब टेररिज्म का एंगल हो सकता है। एक काम करो, सारे एरिया को अच्छे से छान मारो और देखो कोई एविडेंस या क्लू मिलता है क्या, और ये भी चेक करो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। राइट सर। हेलो ऑफिसर, क्या लगता है आपको? सर पूरी रिपोर्ट तो मैं पूरी जांच होने के बाद ही दे पाऊंगा। फिलहाल कुछ बेसिक एविडेंस मिले, पिकनिक वाली चीज़ें। सर कुछ अनयूजुअल चीज़ें मिली हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर, टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन,
तो मुझे लगता है ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये एक ट्रांजिस्टर बॉम्ब है। और जहाँ तक एक्सप्लोजन का सवाल है, आईईडी है या फिर कोई और एक्सप्लोजन, इसके बारे में भी ठीक से कहा नहीं जा सकता। थैंक यू ऑफिसर। कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट सबमिट कर दें प्लीज। गणेश भाई, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी और बच्चे का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करिए। हाँ, जरा सोच के बताइए कि ऐसा कोई है जो आपका नुकसान करना चाहता है ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करके। हमारी टीम को शक है कि ये ट्रांजिस्टर से ही ब्लास्ट किया गया है। ट्रांजिस्टर? इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। साहब, मैं बस ड्राइवर हूं और जो ट्रांजिस्टर मोबाइल एक पैकेट में था और वहीं से लेकर आया था। वलसाड आ गए हो, आखिरी स्टॉप है, आखिरी स्टॉप। अरे सर सर, आखिरी स्टॉप है। क्या बात है गणेश भाई, रोज से 1 घंटा पहले पहुंचा दी। अरे नहीं रे, आज रास्ता साफ मिल गया तो खींच दी। लगता है भाभी का बर्थडे आ रहा है। यार मैं सोच रहा था किशोर और तेरी भाभी घुमा देता हूँ आज कहीं, वरना इस ड्यूटी में तो कभी टाइम नहीं मिलेगा। तो है। गणेश भाई, मैं क्या बोल रहा था, बोल ना। आप जल्दी जा ही रहे हो तो मैं भी जरा होके आऊं क्या? तू किधर जाएगा? अरे गणेश भाई। चल जा। लॉक? अरे मैं कर दूंगा, तू जा। चाल से गणेश भाई। कंडक्टर के जाने के बाद मैंने बस को चेक किया और जब जाने लगा तो मेरी निगाह सीट नंबर 9 के नीचे पड़ी। वहां मैंने देखा एक थैली रखी हुई थी। मैंने उठाकर चेक किया तो देखा उसमें एक ट्रांजिस्टर और साथ में मोबाइल भी था। उसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया साहब, और मैं बीबी और बच्चे की मौत का सामान खुद अपने साथ ले आया। कितना भागा बाप और कितना नीच पति हूं मैं। जब विस्फोट हुआ उस वक्त कहां थे आप? उस वक्त साहब मेरा एक कॉल आ गया था, उसी को अटेंड करने के लिए मैं साइड पे गया। सब बर्बाद हो गया। It's okay. थैंक यू। आप अभी जा सकते हैं। सर, मुझे तो इस गणेश की कहानी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं सर, इसकी कहानी पूरी मनगढ़ंत लगती है। एक काम करते हैं सर, इसको उठा लेते हैं। Let's not jump to conclusions. ये वक्त सही नहीं है इससे ज्यादा पूछताछ करने का। अभी जाने दो इसे और अपनी फैमिली का क्रियाकर्म पूरा करने दो। लेकिन हमेशा नजर रखो इस पे और कुंडली निकालो, पता करो किसके साथ उठता बैठता है। और हाँ, पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूछो कि इसके फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है। कॉल रिकॉर्ड निकालो इसके और देखो कि जब वो विस्फोट हुआ तब इसको किसका कॉल आया था, या कॉल आया भी था या नहीं। और हाँ, उस बस कंडक्टर से पूछताछ करो और ये पता करो कि वो सीट पे कौन बैठा था, किसने अपना लगेज वहां पे छोड़ दिया था या फिर जानबूझ के छोड़ा था ताकि उस आतंकवादी घटना को अंजाम दे सके। नीचे आ। अच्छा, तुम्हें याद है कि सीट नंबर 9 पे कौन बैठा था? सीट नंबर 9? नहीं सर। रजिस्टर या टिकट की कॉपी ऐसा कुछ होगा सर? सर, सीट नंबर 9 पे कोई परेश जोशी बैठा था। जी सर, उम्र लिखी है 36 साल। सर, ये परेश जोशी उबरात से बैठा था और ये बस भी उबरात से ही निकली थी। सर, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गणेश की बीवी उषा, जिसकी बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हुई, वो भी उबरात से ही है। सर, मैंने गणेश के पड़ोसियों से बातचीत की। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बड़ी अजीब बात बताई। अरे साहब, पनौती है वो तो, उसकी तो कुंडली में लिखा हुआ था कि वो जिससे भी शादी करेगा वो मर जाएगी। और उषा तो उसकी तीसरी बीवी है। पहली बीवी जो थी ना, वो तो कार एक्सीडेंट में मर गई थी, और दूसरी बीवी वो तो बेचारी हमेशा बीमार ही रहती थी, और फिर किशोर को पैदा करते समय वो मर गई। और 1-2 साल के बाद में ये उषा को बहलाया, क्योंकि चुपचाप
अरे उषा के माँ बाप ने तो किसी से पूछा ही नहीं। अगर मुझसे पूछते मैं तो मना ही कर देती। सर, एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। गणेश के कॉल डिटेल से पता चला है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उसकी रेगुलर बातचीत होती थी और ब्लास्ट के वक्त उसे जो कॉल आया था वो कॉल कमलेश केसवानी का था, जो एक अड्डा चलाता है सर चोरी छिपे। और ये गणेश की क्या रिपोर्ट है? कहाँ है वो? सर आ लो। सर ये क्या बात हुई? मेरी पत्नी और बेटे की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई अभी तक, और आप लोगों ने इस तरह जबरदस्ती बुला लिया मुझे। तुम्हारे बयान ने हमें मजबूर किया है गणेश कि तुम्हें यहाँ फिर से बुलाया जाए। सर आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी पत्नी और बेटे को खुद बम से उड़ा दिया? कमलेश केसवानी, कैसे जानते हो उसे? तुम्हें क्या लगा तुम हमें बताओगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉल किसका है, जिसे अटेंड करने के लिए तुम घटनास्थल से दूर चले गए थे? और उसी कमलेश केसवानी ने फोन पे तुमसे क्या कहा और तुम्हारा लेन देन क्या है उसके साथ? सर जुआ खेलने की लत है मुझे। शुरू में तो बहुत जीता मैं, लेकिन पता नहीं सर 5-6 महीने से किस्मत ही खराब है कि मैं बहुत पैसा हार गया। अब जितने भी देनदार थे सब ने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैं एक बड़ा हाथ मारने के इंतजार में था कि वो हो जाए तो मैं सबके पैसे वापस कर दूँ। फिर उस दिन कमलेश का फोन आया, उसने बोला कि एक बहुत बड़ी बाजी होने वाली है जिसमें कुछ नौसिखिए खेल रहे हैं। उसने बोला कि तुम जल्दी पहुंच जाओ और अगर तुम गेम खेल लोगे तो अच्छे खासे पैसे जीत जाओगे। बस इतना ही या कुछ और भी है? इतना ही कहा था सर। अच्छा, वो ट्रांजिस्टर बॉम्ब तुम्हें कहाँ से मिला? बस में सीट नंबर 9 के नीचे से मुझे मिला। झूठ बोल रहे हो तुम गणेश। बॉम्ब तुमने बनाया, फिर ये सारी झूठी कहानी तुमने बनाई ताकि लोगों की सिंपैथी मिले, कोई तुम पे शक ना करे। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा बयान और तुम्हारी हरकतें हमें मजबूर कर रही हैं कि हम तुम पे यकीन न करें। हिरासत में लो उसे और अच्छे से पूछताछ करो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? चलो। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता। सर प्लीज सर, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ेगा। सर ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसमें नमोनियम साइट्रेट और फिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है। और सर ये सब कुछ ठूस ठूस के एक ट्रांजिस्टर में भरा गया था, जिसे एक मोबाइल फोन से एक्टिवेट किया गया था। जाहिर है कि बम बनाने वाला कुछ बड़ा धमाका करना चाहता था। इनफैक्ट मैं भी ये सस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक स्टॉकिस्ट रिपोर्ट लिखाने आया था कि उसके डॉक से अपलोड करते हुए करीबन 15 केजी एमोनियम साइट्रेट और फिलेटिन स्टिक्स चोरी हुए। वेल सर, अगर ऐसा है तो दैट्स नॉट गुड न्यूज़, क्योंकि जितनी मात्रा एक्सप्लोसिव इस ट्रांजिस्टर में लगे थे तो बचे हुए जो एक्सप्लोसिव उससे 2 बॉम्ब और बनाए जा सकते हैं। पटेल सर, सारे एरिया में रेड अलर्ट घोषित करवा दो और वो रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची है मुझे अपडेट करो। हम अपने एरिया में और एक ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते सर। और ऑफिसर, मैं चाहूंगा कि आप भी वो रिपोर्ट एक बार देख लें। पटेल, इन्हें एक बार वो रिपोर्ट दिखाएं। आप आइए। इस केस के सारे प्राइमा फेसी एविडेंस गणेश के खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गणेश जो कहानी सुना रहा है वो झूठ नहीं बल्कि सच है। और अगर ऐसा है तो आज हुए विस्फोट से हम ये सबक ले सकते हैं कि ये तय है कि शहर में और एक विस्फोट होने वाला है, जिसके लिए बॉम्ब या तो बनाया जा रहा है या फिर बना हुआ है। मुझे अंदेशा हो रहा है कि ये केस ऊपर से जितना सरल नजर आ रहा है उतना है नहीं, इसमें कोई ना कोई पेंच जरूर है। सर, फॉरेंसिक ऑफिसर के मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लास्ट उन्हीं एक्सप्लोसिव से किए गए हैं जिनकी चोरी हुई है। वो स्टॉकिस्ट के सैंपल्स के साथ 90% मैच होते हैं। इसका मतलब श्योरली एक और ब्लास्ट होने वाला है। पटेल, गणेश की बीवी उबरात से है, जहां से गणेश की बस आई थी, और उस बस में सीट नंबर 9 पे परेश नाम का आदमी जो बैठ के आया था वो भी उबरात में ही बस में चढ़ा था, राइट सर? एक काम करते हैं, उबरात चलते हैं, वहां 2 टीम बना के जांच करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा, राइट सर? देखिए, हमें आपकी बेटी की मौत का बेहद अफसोस है, लेकिन क्या करें, कातिल को पकड़ना भी तो जरूरी है। उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई इंसान है जो आपकी बेटी को मार सकता है, जैसे कि आपका दामाद गणेश। नहीं साहब, गणेश पे शक करने की कोई वजह नहीं हमारे पास। अच्छा, गणेश के अलावा ऐसा और कोई जिसके साथ उसकी कोई दुश्मनी हो, कोई अनबन हो? उषानो जूनो बॉयफ्रेंड विनायक दवे नाम है उसका। 1 नंबर नो दारूडियो ने गुंडो छे। उसने अपनी चिकनी चुपनी बातों में उषा को फंसा लिया था, पूरे उपरात में बदनाम कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हमने
अपनी बेटी को समझा बुझाकर उससे पीछा छुड़वाया। यहाँ उषा से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। ऐसे में अपने रिश्तेदारों के जरिए हमें गणेश का रिश्ता आया। और विनायक का क्या रिएक्शन था? वो तो धमकियों पे उतर आया था। धमकी देने लगा था कि उषा को नहीं छोड़ेगा। इस उषा के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और लोकल पुलिस को कहो कि विनायक दावे के बारे में पूछताछ करें और हमें रिपोर्ट करें। जी सर। परेश जोशी। जी हूँ चू, पर ये मेरी वाइफ मेघा। अच्छा, जब आप उबरात से वलसाड जा रहे थे तो आपके पास कोई बैग था? हाँ था, पर वो बैग तो अब भी मेरे पास है, ये रहा। Are you sure कि बस में आपसे कुछ छूटा नहीं था? नहीं सर, बैग के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। चले परेश भाई, सुना है कि आज अपनी तरफ मछलियां। पुलिस? परेश भाई सो थी हो? सब ठीक है ने? भाभी? सर ये मेरा दोस्त है सागर कोहली। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन अगर आपको इस बीच कुछ भी याद आता है तो हमें बताइएगा जरूर। जी सर, पक्का। एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू सर। फॉरेंसिक टीम की कॉल थी सर। टीम ने उस ट्रांजिस्टर के मेक और मॉडल का पता लगा लिया है। साथ ही उस फोन का IMEI नंबर भी मिल गया सर, जिसे डेटोनेटर के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक बात और सर, उस फोन पर सिर्फ एक कॉल आई थी और वो कॉल उबरात के किसी PCO से था। क्या एक जगह जितनी शांत दिखती है ना, उतनी है नहीं। ट्रेस करो ये IMEI नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड, और अगर ट्रांजिस्टर के मेक और मॉडल का पता चल गया तो मैन्युफैक्चरर से बात करो और पता करवाओ यहाँ उबरात और वलसाड़ में उसे डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है। राइट सर। सर, उषा के माँ बाप से मेरी बात हुई। उषा के पेरेंट्स ने उषा की शादी उसके पुराने प्रेमी विनायक दवे से नहीं, गणेश से करवाई थी। ये विनायक के बारे में कुछ पता किया? सर, गुंडा और शराबी है और वो लगातार उषा को शादी के बाद से धमकी दे रहा था कि अगर वो वापस लौट के उसके पास ना आए तो वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं, उषा को, उषा के हस्बैंड को और बच्चे को, सबको मार देगा। ये मैसेज अभी भी उषा के फोन में है। तो विनायक कहाँ है अभी? उठा लिया सर। गणेश की बस में ट्रांजिस्टर बॉम्ब तूने प्लांट किया ना? मैं बस उसको मारकर चाहता था कि उषा मेरी जिंदगी में आ जाए सर, लेकिन बम मैंने नहीं लगाया सर। तूने उषा को धमकी नहीं दी थी कि अगर वो लौट के तेरे पास ना आए तो उषा को, उषा के हस्बैंड को, उसके बच्चे को, सबको मार डालेगा? मैंने धमकाया था सर, मैं उसे नहीं भूल पा रहा था सर, लेकिन विस्फोटक में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सच में सर। देखते हैं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल तो इस विनायक को छोड़ देते हैं, लेकिन नजर रखो इस पे और पता करो कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन ये कहा था। इस मेक और मॉडल का ट्रांजिस्टर आपके दुकान से बेचा गया था? हाँ साहब, मैंने बेचा था। किसे बेचा था? वो तो साहब मुझे याद नहीं है। क्यों? बिल बुक में होगा ना। साहब क्या छोटी सी दुकान है, वो कैश में बेचा था ताकि इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाए। पता है ना ये गैर कानूनी है। हाँ, उस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल बॉम्ब ब्लास्ट में किया गया है। साहब मुझे पता नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा, जिसे वो ट्रांजिस्टर बेचा था उसकी शक्ल याद है? कहीं ये तो नहीं था वो आदमी? नहीं साहब, वो तो एक औरत थी। औरत थी? जी साहब, बल्कि साहब वो तो आज एक और ट्रांजिस्टर लेके गई है। मैंने उसको पूछा मैडम क्या बात है एक के बाद एक, तो बोली कि उसके जिस दोस्त का बर्थडे था उसको मना नहीं पाई, तो बोली कि परसों किसी उसके दूसरे दोस्त का बर्थडे है, बोली इस बार अच्छे से धूम धड़ाका करूंगी। दुकान में CCTV भी नहीं लगा है? नहीं साहब, छोटी सी तो दुकान है। आगे से बिल बुक मेंटेन कीजिएगा। जी साहब। लोकल पुलिस से कहो कि इस दुकान पर और इस दुकान के मालिक पे नजर रखें। सर, अच्छा इस IMEI नंबर का मोबाइल तुम्हारी दुकान से बेचा गया था? एक मिनट सर, चेक करके बताता हूँ। जी सर। किसको बेचा था? एक औरत ने बर्थडे गिफ्ट देने के लिए मोबाइल खरीदा था और उसी के नाम पे सिम भी लिया था। उसका नाम विकास मेहता, इसी एरिया में रहता है। सर, ये जो उषा का एक्स बॉयफ्रेंड विनायक है, ये इसी विकास मेहता का आदमी है? हाँ सर, आज सुबह एक और मोबाइल खरीदा गया उसी नाम पे सर। इस विकास मेहता के डिटेल्स दीजिए। ये लीजिए सर।
सर जिस तरह की औरत का ब्यौरा उन दुकानदारों ने दिया है, ऐसे में तो कोई हो सकता है। मेरा मतलब गणेश या विनायक। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो दो लोग वहां आए थे उनमें से कोई एक औरत बन के आई थी और उसी ने मोबाइल और ट्रांजिस्टर खरीदे? हाँ सर। ये मेहता का घर यहाँ से और कितना दूर है जिसके नाम पे मोबाइल खरीदा गया था? सर ऑलमोस्ट पहुंच गए। ओह हेलो, क्या ये सरकारी गार्डन नहीं है जो अंदर घुसते चले जा रहे हो? मेरा घर है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। वलसड में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, क्या जानता है उसके बारे में? इतनी जानकारी है जितनी न्यूज और पेपर में दिखाई गई थी, समझा? अच्छा, तो जिस मोबाइल से उस बॉम्ब को एक्टिवेट किया गया था उसका रजिस्ट्रेशन तेरे नाम पे क्या कर रहा है? हाँ? सर शुभ बात करो तो मैं, कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल? सर मेरा मोबाइल मेरे पास है सर। क्यों, अभी टोन चेंज हो गया तेरा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल मेरे पास है। आप, मुझे नहीं पता आप कौन से मोबाइल की बात कर रहे हैं। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, फिर सब सच उगलेगा। वलसड में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और कोई सवाल? ये आईपीसी की कौन सी धारा लगाऊं यही बता दूं। लेकर आओ इसे। चल मेरी बात सुनो, मेरा कुछ नहीं है इसमें। अरे एकमत भाई मारी बात मारो। अरे मैं कहीं नहीं करी, मैंने क्या मारा था? अरे अरे साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, वो बॉम्ब प्लान नहीं किया मैंने। ये विनायक तेरा ही आदमी है ना जिसे तूने गणेश की बस में बॉम्ब रखवाया था? अरे साहब वो एक नंबर का नशेड़ी और शराबी किस्म का इंसान है, वो क्या किसी बस में बॉम्ब प्लान करेगा? उसे शराब पीने से तो फुर्सत मिलती नहीं है। साहब जो हमारी बात सांभो, તમે खोटा मानस ने पकड़ी मुकी है। अरे वो बाहर गुनेगार फिर रहा है, उसको पकड़ो जाके। ये जब तक सच ना उगले ना टूटते रहो इसे। हमारी बात सांभो, तमे खोटा मानस से पकड़ो। सर मेहता कुछ बोला? बहुत थोड़ा सा, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा, बहुत शातिर है। बैकग्राउंड क्या है उसका? नामी गुंडा है सर, आसपास के एरिया में दादागिरी करता फिरता है। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस दर्ज है उस पर। एक बात और सर, मेहता के जिस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर वो सिम कार्ड खरीदा गया था वो फेक है। मतलब कोई मेहता को इस केस में फंसाना चाहता है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन तुमने कहा कि मेहता बहुत शातिर है और कई केसेस दर्ज हैं उस पर, इसलिए ऐसा हो सकता है कि अपने आप को प्राइमा फेसी सस्पेक्ट बनाने के लिए उसने ये सब जानबूझ के किया और बाद में सिंपैथी पाकर सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो गया। मोबाइल और ट्रांजिस्टर की दुकान से कुछ पता चला? सर कुछ खास नहीं, लेकिन दोनों दुकानदारों ने एक अजीब बात कही। जिस लड़की ने पहले मोबाइल और ट्रांजिस्टर खरीदा वो आज सुबह फिर आई थी। जब दुकानदारों ने पूछा कि ऐसी भी क्या खास बात हो गई, तो पता है उस लड़की ने क्या कहा? उसने कहा कि कल जिस फ्रेंड का जन्मदिन था वो हम ढंग से मना नहीं पाए, लेकिन परसों एक और फ्रेंड का जन्मदिन है, वो हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। कुछ समझ में आया पटेल? अपराधी के दिमाग में जो चल रहा होता है वो अक्सर कहीं ना कहीं उसके मुंह से भी निकल जाता है। कल का जन्मदिन ठीक से मना नहीं पाई, यानी कल जो ब्लास्ट हुआ, परसों फिर से जन्मदिन मनाएगी, वो भी धूमधाम से। मतलब समझते हो इसका? मतलब परसों और एक ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि कब और कहां। और परसों का मतलब यह भी कि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं उसे रोकने के लिए। यस व्हाट? विकास मेहता के खिलाफ आपकी पत्नी ने मॉलेस्टेशन की रिपोर्ट लिखाई थी? जी हाँ सर, दरअसल उस दिन परेश जी अपने दोस्त के साथ सूरत गए थे और मैं घर पर अकेली थी। अगर मेहता को सर बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। सर गणेश ने लगभग 1 महीना पहले अपनी पत्नी उषा के नाम पर 25 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई। 1 महीना पहले तूने अपनी बीवी के नाम पे 25 लाख का इंश्योरेंस लिया था। इतने सारे कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते, इसलिए सच सच बता दे, ज्यादा मारपीट नहीं होगी, इसलिए जेल जाओ और वहां पश्चाताप करो, वरना खाल खींच के उसमें तेज मसाला भर दूंगा, समझा? जितना मुझे पता था मैंने सब आपको बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ सच बोलेगा। सच ही तो बोल रहा हूं सर, कि मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। चल ठीक है, मान लेते हैं। फिर ये बता कि तेरे अलावा तेरा बीवी और बच्चे की मौत से किसी और को फायदा हो सकता है क्या? गौतम। कौन गौतम? मेरा बड़ा भाई। वो चाहता था कि मैं और मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाए। साफ साफ बता। सर मेरा भाई गौतम और उसकी वाइफ सीमा दोनों की शादी के बाद बेटा हुआ था। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन मैं अपने भतीजे को, मतलब उनके बेटे को बाइक पे बिठा के घुमाने ले गया और एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मर गया। ये सब मेरी शादी के पहले हुआ था सर।
मैंने उन दोनों से बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। जिंदगी भर का बैर पाल लिया। अभी 4-5 महीने पहले की बात है सर। माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो पिताजी ने हम सबको बुलाया था। ये सरासर अन्याय है पिताजी। आप सब कुछ इसके बेटे के नाम कैसे कर सकते हैं? कोई अन्याय नहीं कर रहे हम। हमें जो लगा वो ठीक समझा वो हमने किया। और वैसे भी इसका बेटा जो है वो इस घर का चिराग है। ये किशोर ही है जो हमारे खानदान और पुरखों का नाम रोशन करेगा। लेकिन इस गणेश ने जो मेरे बेटे की बदली चढ़ा दी उसका क्या बाबूजी? हाँ, अभी क्या बात कर रही हैं? वो एक्सीडेंट था। सोच समझ के किया था तूने, साजिश थी तुम्हारी। इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और वैसे भी जो कुछ भी हमारा है, हमें निर्णय लेना था, हमने सही निर्णय ले लिया। ठीक है? आ तो बहुत जुलूम छे। मैं ना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। देख लो तुम। लेकिन हम वसीयत तो नहीं बदल सकते ना। तो क्या करोगे तुम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? उसने मेरे बेटे को मार दिया और अब वो पूरी जायदाद हड़पना चाहता है। कुछ समझ रहे हो तुम? अरे आदमी हो या नामर्द? नामर्द नहीं हूं, देख लूंगा मैं उसे। अरे होने दो उसके बेटे के नाम जायदाद। जब उसका बेटा, उसकी बीवी और वो खुद इस दुनिया में नहीं रहेगा तो सब जायदाद अपने आप हमारे नाम हो जाएगी। चल मान लेते हैं कि गौतम तेरे परिवार की जान का दुश्मन था, लेकिन उसे बॉम्ब बनाना आता था क्या? सर सिविल इंजीनियरिंग की उसने, सड़कें बनाता था, पहाड़ों को तोड़ने के लिए बम विस्फोट करता था। लेकिन बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और घर पे ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। आसानी से बम बना सकता है वो। गौतम भगत जी, तुम्हारे भाई की बीवी और बच्चे की मौत हो गई बॉम्ब ब्लास्ट में, तुम एक बार देखने तक नहीं गए? अगर आप मुझे ढूंढते हुए यहां तक आए हैं तो साफ जाहिर है आपको पता है मैं क्यों नहीं गया। जवाब रट्टा मार के बैठे हो गया? पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियरिंग की है मैंने। घटना वाले दिन तुम थे कहाँ? मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ अपनी साली के घर गया था, राजपीपला। बस से गए थे? टिकट तो होगी? कोई सर्टिफिकेट है जो संभाल के रखा जाए? तुम्हारी बेगुनाही का सर्टिफिकेट हो सकता था। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप काफी दूर से आए हैं, कुछ लेंगे? ठंडा पानी कुछ? आज तो कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत हाथ लग गया ना, उस दिन तुम्हें लेने जरूर आ जाऊंगा। चले आइएगा, तब तक मैं अपना बचा हुआ काम कर लेता हूं। क्या है कि मुझे परसों तक एक बहुत बड़ी डिलीवरी देनी है। जी सर, और जैसा उसका बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे तो लगता है ये पूरी घटना के लिए वही जिम्मेदार है। और वो कह भी रहा था कि परसों उसको कहीं डिलीवरी देनी है। उसे इमीडिएटली स्कैनर पे डालो और उसकी बीवी का फोटो वो मोबाइल और ट्रांजिस्टर शॉप ओनर्स को दिखाओ, पहचान करवाओ। हो सकता है कि ये इन्हीं का किया करा है। ये नहीं थी? नहीं साहब, ये नहीं थी। यस सर। सर मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट घोषित करवा दिया है। ओके सर। हेडक्वार्टर से बात हो रही थी, सिचुएशन बहुत टेंस है, लेकिन जब तक हमें कोई क्लू नहीं मिल जाता तब तक हम पिन पॉइंट करके किसी एरिया की सिक्योरिटी नहीं बढ़ा सकते। ब्लास्ट कहीं भी हो सकता है। सर अजीब सिचुएशन है, एक भी क्लू नहीं मिल रहा है। सर मैंने बस में ट्रेवल कर रहे हैं सभी यात्रियों से पर्सनली बात की। ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है सर, लेकिन एक पैसेंजर जो कि घटना के तुरंत बाद अहमदाबाद चला गया था, उससे अभी बात हुई। अच्छा, उस दिन जो 9 नंबर सीट पर जो पैसेंजर बैठा था उसके बारे में कुछ याद है? सर 9 नंबर सीट वाला पैसेंजर ना रात में उतर गया था जब ड्राइवर ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी थी। उस वक्त कंडक्टर और सारे पैसेंजर सो रहे थे, मैंने खुद देखा था। उस रात तुम बस से क्यों उतर गए थे परेश? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? सर दरअसल मेरे फ्रेंड के पिताजी को हार्ट अटैक आया था और उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अब ऐसे आड़े वक्त पर उसके पास जाना मैंने जरूरी समझा। अच्छा, वैसे तुम जा कहाँ रहे थे? वलसाड? जी नहीं, मैं वापिस जा रहा था मेरे ससुराल। वजह जान सकता हूँ? सर दरअसल वो विकास मेहता ने मुझे धमकी दी थी। मेरी पत्नी के रिपोर्ट पर उसे जेल हुई थी, पर उसने अपनी पहचान लगाई और उसे बेल मिल गई थी। उसके बाद उसने मुझे अपने घर बुलाया और धमकाया। तेरी बीवी को बोल अपना केस वापस ले, वरना तेरी बीवी का तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बेटा तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र की मछलियों को खिला दूंगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है
ये सब कुछ विकास मेहता का किया धरा है। सर वो इतना घटिया आदमी है ना, वो कुछ भी कर सकता है और मुझे पूरा विश्वास है मुझे मारने के लिए वो बॉम्ब उसी ने प्लान किया होगा। सर एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 5 थियरीज है जिन पे हम काम कर सकते हैं। पहली, गणेश ने अपनी बीवी उषा को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया। सारे स्टेटमेंट्स और कोइंसिडेंस के मुताबिक गणेश हमारा प्राइम सस्पेक्ट बनता है। दूसरी, गणेश के भाई गौतम ने अपनी दुश्मनी और प्रॉपर्टी पाने के चक्कर में गणेश और उषा को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया, लेकिन हमारे पास गौतम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तीसरी, मेहता ने परेश को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया। मेहता के पास मोटिव भी है, उसका बैकग्राउंड उसे सपोर्ट भी करता है, बट अगेन उसके खिलाफ भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और सर चौथी थ्योरी के हिसाब से विनायक ने अपनी गर्लफ्रेंड उषा के पति को मारने की प्लानिंग की। उसके पास मोटिव तो है सर, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और सर पांचवी थ्योरी ये कह रही है कि हो सकता है ये कोई टेररिस्ट अटैक हो जो कि भरी हुई बस में एक बड़ा धमाका करना चाह रहा था। और थ्योरी नंबर 6, ये सब इस परेश का किया जा रहा है ताकि ये मेहता को इस केस में फ्रेम कर सके। एंड नॉट टू फॉरगेट, परेश एक मछुआरा है, इसलिए अमोनियम साइट्रेट का इस्तेमाल करना जानता है। यस, हाँ, ओके। गौतम के घर पे रेड करने का वारंट मिल चुका है, उसके घर पे रेड करो और देखो क्या मिलता है। ओ हेलो, आप फिर चले आए? टाइम देखा? देखा, तुम्हारे लिए खराब है। शाह, एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। सर्च वारंट, आपकी परमिशन के लिए वेट नहीं करूंगा। प्लीज कोऑपरेट। शाह करके तलाशी लो। सर सर ये देखिए क्या मिला। क्या ये? अमोनियम साइट्रेट। ये तुम्हारे घर में कैसे? एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए था। छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए। ले आओ। अरे सर नहीं, अरे क्या कर रहे हैं आप सर? अरे सर, गौतम को बहुत तोड़ा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बॉम्ब उसने बनाया था या ब्लास्ट उसने करवाया था। सर उसकी वाइफ को भी आज सुबह लोकल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही रट लगा रखी है कि वो दोनों बेगुनाह हैं। जैसे जैसे ब्लास्ट का टाइम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये केस और उलझता जा रहा है। मैंने उबरात की उन दोनों दुकानों पे जहां से कि मोबाइल और ट्रांजिस्टर खरीदा गया था, वहां तक जाने वाले सारे रास्तों की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। हम उसे अच्छे से चेक करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। हमें सारे एविडेंस बारीकी से चेक करने चाहिए। ये क्या है? सर कपड़ों के दुकान का पॉली बैग है, वो भी उभरत का। मतलब गणेश की पत्नी उषा जिसकी मौत हुई बॉम्ब ब्लास्ट में, वो भी तो उभरत से ही थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ लाई होगी सामान वामान बाजार से और फिर इस बैग में रख दिया होगा इस पैकेट को या पॉलिथीन बैग को। ये बैग की कंडीशन अभी ठीक है, लगता है नया सा है, इसलिए जाके दुकान में पता करो कि पिछले 1 महीने में वहां पे किस किसने खरीदारी की। सर अच्छा, सामान बेचने के बाद आप लोग बिल बुक तो मेंटेन करते होंगे? जी सर। तो पिछले 1 महीने में जो भी सामान आपने बेचा है उसके बिल्स दिखाइए। यस सर। इस डेट की फुटेज मिलेगी? लीजिए सर। ये जानते हैं आप? हाँ सर। सारे फुटेजेस ले लो। सर ये थी वो औरत? हाँ सर यही थी। यही औरत थी वो? जी साहब यही थी। सर दोनों दुकानदारों से कंफर्म किया, ये वही औरत है।
आपका शक बिल्कुल सही था। जिस चीज को हम हल्के में ले रहे थे वही चीज हमें कल्प्रिट तक पहुंचाएगी। इनफैक्ट कल्प्रिट का पता चल गया है, एटलीस्ट चेहरा तो दिख गया। वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, लेकिन लकीली हमें पता है कि कल्प्रिट कौन है। लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ न तो कोई एविडेंस है और न ही सबूत, इसलिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हम सब सादे कपड़ों में गांव में फैल जाएंगे और निगरानी करेंगे और इंतजार करेंगे कि कल्प्रिट कब और कहां बॉम्ब को प्लांट करता है, और जैसे ही वो बॉम्ब को ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा तभी हम उसे जाके रंगे हाथों पकड़ लेंगे। Am I clear? Yes, sir. Let's go. नमोनियम साइट्रेट है सर। हाँ पटेल सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। चुराया हुआ नमोनियम साइट्रेट और फिलेटिन स्टिक्स यहाँ छुपाए गए हैं और बॉम्ब बनाने का सारा सामान भी यहाँ मौजूद है। तुम उस पर नजर जमाए रखो, मैंने भी इसको रडार पे ले लिया है। राइट सर। हाँ मैं उसका पीछा कर रहा हूं, तुम उस पर नजर रखना। सर किसी को फोन लगा रहा है, नंबर डायल कर रहा है। आवाज क्या थी आज? ये मैडम को भी नए नए आइडिया थे रोमांस के लिए। रुक, फोन मत उठाना, रुक, कॉल मत उठाना। अरे सर अब हुआ क्या लेकिन? सर ये है क्या? ये कॉल नहीं था, तुम्हारी मौत का फरमान था। जिसको चाहे फोन लगा ले बेटा, कोई नहीं आने वाला है। लड़की बन के बहुत झांसा दे दिया है तूने। बताओ क्यों किया ये सब? मैंने ये सब मेघा को पाने के लिए किया था। दरअसल परेश मछली पकड़ने के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। उसी दौरान मैं और सागर एक दूसरे के करीब आए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। परेश को लगा कि वो बाप बन गया है, लेकिन मैं जानता था मेघा बहुत दिनों तक सच छुपा नहीं पाएगी, इसलिए हमने एक प्लान बनाया। मैंने डॉक पर से एक्सप्लोसिव चोरी किए और एक हाई इंटेंसिटी बम बनाया और परेश को बस पर चढ़ाते वक्त उसके सीट के नीचे सरका दिया और एक मोबाइल भी रख दिया। मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जब बस वलसाड़ पहुंचती तब मैं उस मोबाइल पे कॉल करता और परेश अपने सामान के साथ मोबाइल देखता तो उस कॉल को जरूर उठाता और बॉम्ब फट जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती, उस दिन वो बस समय से बहुत पहले ही वलसाड़ पहुंच गई और जब हमने कॉल किया तब ये विकास मेहता का क्या चक्कर था? उसे मेरे और सागर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मुझे वार्न करने आया था। मैंने उस पर मॉलेस्टेशन का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। विकास मेहता बेल पर बाहर आ गया था। उसका पुख्ता इंतजाम करने के लिए मैंने एक शॉप से मोबाइल खरीदा और उसके नाम पर सिम भी खरीदा ताकि जब पुलिस तफ्तीश करे तो वो फंस जाए और उसे सजा मिले। लेकिन उस कपड़ों की दुकान की सीसीटीवी फुटेज पे हमने तेरी शक्ल पहचान ली और तेरा खेल खत्म हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा हो। अजीब ड्यूटी है हमारी, हर किसी पर शक करना पड़ता है।
लेकिन हमारे प्रोफेशन में शक न करना एक गुनाह है। लेकिन जब एक गणेश जैसे मासूम पर शक करना पड़ता है और उसे कड़े तरीके से पूछताछ करनी पड़ती है और आखिरकार जब सच सामने आता है, बड़ा दुख होता है। कई बार सोचता हूं कि क्या गलती थी गणेश की पत्नी उषा की या उसके बेटे किशोर की। उनका क्या लेना देना था परेश, सागर, मेहता, मेघा, इन सब से, इनके गलत संबंधों से या इनकी दुश्मनी से। लेकिन फिर भी इस षड्यंत्र का शिकार उन्हें बनना पड़ा। वजह लालच। अगर गणेश ने वो बैग खुद ना रख लिया होता और पुलिस को लाके सौंप दिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। सर हेडक्वार्टर से कॉल आई थी, एक बस में कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया है। चलो सर।